आज हम लोग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जो भी लोग जो भी लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, पीछे वाले PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे। MK झा GSC स्पेशल के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देख लेंगे। आप लोग सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कुछ महामैराथन डाला हुआ है। और आप लोग करेंट अफेयर की श्रृंखला होगी 10 या 11 पार्ट, जिसमें बजट होगा, आर्थिक सर्वेक्षण होगी 2024-25 बजट 2025-26 का, उसको जाकर देखें। आप लोग देख लेंगे। आप लोग भी जो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा आप लोग जाके। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। ठीक है, दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू दांत करने की इजाज़त देता था। ठीक है, यह उक्ति किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से है, अलाउद्दीन खिलजी से है, बलबन से है, या मोहम्मद बिन तुगलक से है? तो ये जो था अभी अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। कौन बैठता था? न हंसने देता था, न दूसरों को हंसने देता था, अपने न हंसता था, न दूसरों को, फालतू कुछ काम नहीं करता था। ठीक है, तो वो था बलबन। बलबन ऐसा काम करता था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की क्या संवैधानिक होगी? यह कृत्य अधिमान्य होगा, बिल्कुल गलत है। यह कृत्य विधिमान्य होगा, बिल्कुल राइट। मतलब बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है, चुनाव अवैध घोषित किए जाने के बाद अगर जो जितना देर तक वो पद पर रहा, जितना भी कार्य करेगा, उसके द्वारा किए गए कार्य को वैध माना जाएगा, न कि अवैध माना जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? कल भी बताए थे हम। कौन सा एक वलित पर्वत है? तो कल भी बताए थे, वैसा पर्वत जो अभी उत्थान की ओर है, उत्थान की ओर है, जैसे वलित पर्वत, जैसे हिमालय, रॉकीज, इंडीज पर्वत, ये सब कैसा हिमालय है? वलित पर्वत हिमालय है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि वायु दाब क्या करने के लिए? तो वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, इसके चलते इसको किया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का सही गणने वाली एक कठिनाई है, किसका कठिनाई है? फिर इसको आगे कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना करने में आने वाली एक कठिनाई किसका कठिनाई है? तो बचत की निम्न दरें का कठिनाई है। ठीक है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है आपका कहाँ है? अफ्रीका में, जो कि 11 देश से सटा हुआ है। 11 देश में ये आता है। ठीक है, 11 देश में। हाइड्रोजन से भरा एक गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब इसका क्या हो जाता है? वायु दाब क्या हो जाता है? इसका कम हो जाता है। वायु दाब इसका क्या हो जाता है? तो घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है? यह फट जाता है ऊपर जाकर। वायु दाब क्या होता है? घट जाता है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित जो किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, जिसके लेखक हर्षचरित है, बाणभट्ट की रचना की है। ठीक है,
थोड़ा सा हिल रहा है। चलिए हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो बाणभट्ट के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पर? तो कनाडा से लिया गया है संघ और राज्य पर आधारित। ठीक है, बैठो, पंखा चालू कर लो। चलो बैठो, बढ़ जाए आप लोग। निम्नलिखित में से हिमालय विशेषता का कौन सा युग्म सही है? ठीक है, कुमायूं हिमालय कहाँ से कहा है? सतलज से काली तक, बिल्कुल सही है। नेपाल हिमालय तीस्ता से कहाँ तक है? देहात तक, बिल्कुल गलत है। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो काली टू तीस्ता। ठीक है, चलिए तो कौन सही है? केवल एक सही है। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कंधार से प्राप्त हुए, जिसका नाम है शाहकुना अभिलेख। ठीक है, ध्वनि का तारत्व, ध्वनि का तारत्व जो पिच है किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है आवृत्ति पर। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होते हैं? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बेली, पिलियन तुल्य, कलकेशियन। तो स्ट्राम्बेली को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। हवाई कहाँ है? हवाई यूएसए में। हाँ, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति अब आयोजित किया गई थी? कहाँ किया गया था? जी बिल्कुल राइट, राजगिरी या गिरी ब्रिज। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन नहीं चुनाव में भाग नहीं लेता है? ठीक है, तो राज्यसभा लेते हैं, लोकसभा लेते हैं, विधानसभा लेते हैं और विधान परिषद नहीं लेते हैं। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किस में? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, किस में? तो प्रकाश विद्युत सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, आर्थिक नियोजन विषय है, किसका विषय है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो आर्थिक नियोजन जो है किसका विषय है? समवर्ती सूची का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्य ने या राष्ट्रकूटों ने? किसने? तो यह करवाया था चंदेलों ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है उसका। हाँ ठीक है। रॉकेट के चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं कौन सा? रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो प्रणोदक। क्या कहलाते हैं? प्रणोदक। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताओ, केरल, गुजरात, सिक्किम या कर्नाटक? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। सिक्किम में कंचनजंगा, गुजरात में वनतारा जो अभी फेमस है, और केरल में बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर?
नीचे होगा, है ना, देखो हो जाता है। चलिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह मतलब भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया गया। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया गया था नगद वेतन देना, उसको समाप्त कर दिया। जो खालसा भूमि से था उसको समाप्त करके धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान करने लगा। कौन था यह? तो यह था, कौन था? यह था तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक। यही करता था। अलाउद्दीन खिलजी नगद वेतन था और खालसा भूमि से संबंधित था, खालसा भूमि। ठीक है, चलिए मतलब नगद वेतन की व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था और पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था। कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। भारतीय प्रायद्वीप निम्न नदियों में से, भारतीय प्रायद्वीप निम्न नदियों में से कौन सा शेष तीनों से भिन्न है? ठीक है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी किधर गिरती है तीनों नदियाँ? तो पूर्व की ओर। और नर्मदा किधर गिरती है? तो पश्चिम की ओर। भिन्न पूछ रहा था। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 में किया गया है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और वित्त आयोग में 1+4 सदस्य है, टोटल 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य करों का शुद्ध आवंटन करना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने चहलगानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? किसने कर दिया? तो चहलगानी जो था, जो 40 दल था, उसकी स्थापना के किया था? तो इल्तुतमिश किया था। इल्तुतमिश उसी का सदस्य था। इल्तुतमिश कर रहे हैं बलबन, तो बलबन ने जब अपना सत्ता पर बैठा तो समाप्त कर दिया चहलगानी। ठीक ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का समान संरक्षण का व्यवस्था है? किसमें है? तो अल्पसंख्यक के किसमें है? आर्टिकल 29 में। ठीक है, 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार और 14 में विधि के समान संरक्षण, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। गद्दी लोक निवासी है। ठीक है, गद्दी कहाँ के लोक निवासी है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह के नेता थे? फराजी विद्रोह के नेता जो बंगाल में हुआ था, उसके कौन नेता थे? आंदोलनकर्ता, तो वो थे दादू मियाँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा का प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, NaNO3, सोडियम कार्बोनेट, NaCO3 सॉरी। अठारह की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन या लॉर्ड पामस्टोन? कौन था बताइए? हाँ, कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। और कौन था गवर्नर जनरल? तो कैनिंग था। जो 1858 का एक्ट आया तो इसको वायसराय कर दिया गया। ठीक है, चलिए आजकल सड़क की रोशनी में पीले लिंब बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं।
इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का, जो चमकते रहता है, सोडियम लगा रहता है उसमें। ठीक है। संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है बताइए जी? कितनी बार अभी तक संविधान में उद्देशिका में संशोधन किया गया है? प्रस्तावना में 1 बार, 2 बार, 3 बार संशोधन नहीं किया गया है जी। जी बिल्कुल राइट। कब हुआ था? यो नहीं पता है? हाँ 1 बार हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन है, 1 बार हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नहीं हुआ है। क्या क्या जोड़ा गया है? समाजवादी, पद निरपेक्ष, एकता के, एकता अखंडता, एकता और अखंडता। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो किलायु है, जो कहाँ पर है? यूएसए में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु। अब बोले ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजोन डल सलाडो, 2 दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए। मीथेन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मीथेन। ठीक है, मीथेन के विषय में दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थ के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। बिल्कुल सही है। यह संतृप्त हाइड्रोजन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह भी सही है। इसमें मार्स गैस भी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। उपयोग सभी सब सही है। CH4। ठीक है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़, जो 1674 में राज्याभिषेक करवाए थे अपना। ठीक ना। सूरत को 2 बार लूटे थे, 1664 में, 1670 में शिवाजी को लूटे थे, और 1674 में बनारस के जो पंडित है गंगा भट्ट के द्वारा इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, कल हम लोग मिलते हैं। ठीक है, आइए आप लोग।